बेटा, I really liked it and we all teachers liked it. मैम थैंक यू। Yes, और yes. मैम वो जो हमने आया है ना वो उस दिन हमारे हम में, तो वो सिर्फ आप सभी टीचर्स के वजह से आया है। हमें ऐसा ऑनलाइन कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं आता था, आप सब ने ही तो हमें सिखाया है कि ऑनलाइन सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, और आप सीख रहे हो, सबसे बड़ी बात है। और हम एज टीचर्स वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। हम लोग कितनी चीजें सीखते हैं आप लोगों से, पता है आपको। एंड ऐसे ही बस करते जाओ, देख लेना आप बहुत अच्छा करोगे बेटा लाइफ में, ठीक है। अच्छा, अब हम कमिंग बैक टू आवर सेकेंड कमिंग बैक टू आवर बुक। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 दिया था आप लोगों को, there was a paragraph writing, if you remember. Question number 4 we had discussed it in the class. मैंने क्लास में डिस्कस किए थे ना कुछ पॉइंट्स। इफ यू वांट आई कैन शो इट टू यू। दिखाऊं मैं अभी? Yes, ma'am. हाँ, तो किसी ने किया है ये? अगर किया है तो हमें हमारा ना स्कूल होता है और हमारे स्कूल में आजकल ना एक्स्ट्रा क्लासेस रख रहे हैं, तो वो ना हमारा ऑनलाइन क्लास का होमवर्क करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं है। बट आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग आ रहा है ना स्कूल में, एग्जाम में? यस मैम, समरी राइटिंग भी आता है, तो वो आप वो भी सिखा दीजिए। क्या आता है बेटा? समरी राइटिंग भी आता है। तो समरी राइटिंग में क्या करते हैं बेटा? मैम एक पैसेज, एक मतलब एक जैसे स्टोरी जैसा पैसेज होता है, उसमें से हमें वो उस पूरे स्टोरी को या वो पूरे पैराग्राफ को हमारे शब्द में 10 लाइन तक या 7-8 लाइन तक वो लिखना होता है। बताऊं क्या मैम, अगर वो 2 पैराग्राफ में होता है तो हमें एक ही पैराग्राफ में लिखना पड़ता है। यस मैम, वो ज्यादा शब्द में होता है, उसे जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। मैम वो पैराग्राफ के ऊपर रहता है कितनी लाइन लिखने का, कितनी लाइन लिखने का। मैम उस पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। अच्छा, तो मेरे को समझ आ गया। एक तो समरी है आपका कि अगर आपको पैराग्राफ। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ बेटा कि डू यू गेट डेटा इंटरप्रिटेशन? उसमें क्या होता है कि वो लोग एक चार्ट बना देते हैं, जैसे हिस्टोग्राम चार्ट, दे गिव यू सम सर्वे फिगर्स। यस मैम होता है। और मैम हमारे ना स्कूल के जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है ना, वो अगले मंथ में आने वाले हैं, और हमारा ना सिलेबस बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, और हमारा ग्रामर भी रह गया है। 8 अक्टूबर। बेटा आप मुझे लेसन्स बताओगी कि कौन से तक आ रहा है आपका? मैम 8 अक्टूबर को हमारी एग्जाम है और फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट आ रहा है। फर्स्ट यूनिट तो हम कर चुके हैं बेटा, और उसका फर्स्ट और सेकंड यूनिट, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट आ रहा है। यस मैम। और ठीक है, तो ग्रामर क्या आएगा, लैंग्वेज स्टडीज, ग्रामर और राइटिंग। आप चिंता नहीं करो, आपका मैंने पहले फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट रिसोर्स भेजा है, आपने देखा होगा पूरा रिसोर्स। अभी मैं यूनिट 2 का भी भेज दूंगी आपको, ठीक है। तो डोंट वरी। अभी हम लोग, चलो फिर ये है कि अगर आपने नहीं किया पैराग्राफ राइटिंग तो आप लोग कर लीजिएगा एंड शो इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। एटलीस्ट आई विल नो कि आप अगर कहीं गलत कर रहे हो तो मैं आपको बता दूंगी, आई कैन गाइड यू। मैम वो ना आपने जो फर्स्ट यूनिट का भेजा है ना, वो उसको आप पिन कर देंगे क्या, क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहा है। फर्स्ट यूनिट का? हाँ, आपने जो भेजा है ना फर्स्ट यूनिट का, उसको पिन कर दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कर दूंगी। ओके, मैं कर दूंगी। अभी हम ये वाला, फिर ऐसा है कि लेट्स गेट बैक टू द बुक। मैं आपके साथ लेसन नंबर, ये वाला नेक्स्ट लेसन शेयर कर रही हूँ। ओके, और मैम 2.2
2.2 है, वेरी गुड. एंड द बॉय हु ब्रोक द बैंक. ठीक है, लेट्स डू दिस. और सब लोग बिल्कुल अपने किताबें खोल लें. यू ऑल हैव योर बुक्स ना विद यू. अभी मुझे कोई बताएगा हु हैज रिटन दिस स्टोरी, द बॉय हु ब्रोक द बैंक? I had it. Ruskin Bond. Who is written? Ruskin Bond. Ruskin Bond. Ruskin Bond was an Indian, British, you can say born and brought up in India, but he was a Britisher. ठीक है. एंड वो यहीं रहते हैं, मसूरी में ही रहते हैं. मसूरी देयर इज अ हिल स्टेशन, राइट. एंड वहां पर वो रहते हैं अकेले अपने किसी के साथ, आई मीन सम हेल्पर. एंड वो क्या करते हैं, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट रस्किन बॉन्ड इज दैट ही राइट्स ऑल स्टोरीज रिलेटेड टू चिल्ड्रन. उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी है ना बेटा, जो सेंटर होता है ना, द वन हु इज द प्रोटैगनिस्ट, जो इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर है ना, उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं. तो वो जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा एक बच्चा होता है. ठीक है, तो वो एक बच्चे से रिलेटेड जो है वो स्टोरी लिखते हैं, राइट. आई विल शो यू हिज पिक्चर आल्सो. तो रस्किन बॉन्ड के बारे में यहाँ पे लिखा है दैट ही इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. डिसेंट का मतलब होता है, मतलब उनके जो परदादा थे, है ना, दादा, फिर उनके फादर, फिर उनके फादर, वो सब दे वर ऑल ब्रिटिशर्स. वो सब यहाँ के नहीं थे, इंडिया के नहीं थे, भारत से नहीं थे, बाहर से थे. ठीक है, लेकिन ये यहीं पर ही पैदा होके यहीं पे पले बड़े हुए, है ना. तो उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी वो सब उन्होंने इंस्पायर होके यहीं से, मतलब इंडिया से, इंडिया की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके, बच्चों की साइकोलॉजी को लेके, मतलब मनस्थिति जिसे हिंदी में कहते हैं साइकोलॉजी, उससे रिलेटेड उन्होंने कहानियां लिखी. ठीक है बच्चे. और उसमें से आप लोग एक कर रहे हो द बॉय हु ब्रोक द बैंक. अभी आपको ब्रोक से क्या मतलब लगता है? हमने ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन किया है ना टेंसेस में. Yes, ma'am. है ना. तो ब्रोक से क्या मतलब हुआ? इट इज सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रेक. ठीक है, कोई चीज टूटना. तो यहाँ पर आपको जब आप टाइटल पढ़ते हो द बॉय हु ब्रोक द बैंक, एकदम से आपके दिमाग में क्या चीज आती है बेटा? मैम क्या वो लड़का बैंक डुबा देता है? डुबा देता है? डुबा नहीं देता बेटा. ऐसे नहीं लगता कि उसने तोड़ दिया बैंक. ऐसा लगता है ना कि उसने तोड़ा बैंक और वो अंदर घुस गया, तोड़ के दी उसका गेट. उसने ऐसा भी हो सकता है, उसने वो उसके वजह से वो बैंक बंद हो गया, या उसकी वजह से बैंक बंद हो गया. वेरी गुड स्नेहल. बट डू यू रियली थिंक कि इज इट दिस स्टोरी? आप लोग आर यू फेमिलियर विद दैट गेम चाइनीज विस्पर? आप लोग बैठ के यू नो व्हाट इज चाइनीज विस्पर? जब हम सब सर्कल में बैठ जाते हैं, ठीक है, और एक जना कुछ कान में बोलता है किसी के, और फिर वो आगे बोलता है, फिर वो आगे बोलता है, फिर वो आगे बोलता है, और लास्ट में सर्कल में जो बैठा होता है ना, वो फिर जिसने शुरू किया होता है गेम, उसको बताता है वर्ड क्या था. Yes, ma'am. गेम होता है ना इस तरह से, हाँ. है ना. तो उसके अंदर फिर पता चल जाता है कि वो जो वर्ड था उसने क्या बोला था जिसने गेम शुरू किया, और आखिर में जो उस तक वापस आई वो बात, मतलब वो वर्ड आया, तो वो वर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही हम लोगों की ह्यूमन बीइंग्स की एक टेंडेंसी होती है, हम सब इंसानों की, कि हम लोग जो है ना गॉसिप में बहुत बिलीव करते हैं. मतलब गॉसिप इन द सेंस कि हम लोग जो अफवाह में, ठीक है, कोई चीज नहीं हुई होती है स्टिल हम उसको बना देते हैं. और अगर किसी एक इंसान ने बनाई होती है ना, तो वो फिर दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवे को, और ऐसे करके पूरी सोसाइटी में वो बात बिना बात पे ऐसे ही गलत खबर बन जाती. आप बहुत फेमिलियर होंगे इस बात के लिए. आप लोग सब सोशल मीडिया को जानते हो. ठीक है, कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो लोग दिखाते हैं, पर वो गलत दिखाते हैं. दिखाते हैं कि गलत ना होता हो, वो किसी को भी मार देंगे, है ना, ताकि आप उसकी रील देखो, किसी को भी जिंदा कर देंगे, मतलब इस तरह की गलत सलत बात करते हैं.
देखा है कभी आप लोगों ने? वैसे आप बहुत छोटे हो, मुझे मालूम है, अभी आप लोगों के पास शायद फोन भी नहीं होंगे, सोशल मीडिया का नहीं पता होगा, लेकिन हम ना बहुत ही मतलब नसीब वाले हैं कि हमारे यहाँ ना इंस्टाग्राम, वो फेसबुक, वो सब वो एप्स होते हैं ना, वो एप्स ही नहीं है हमारे पास। वेरी गुड। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग उससे बहुत खराब होता है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आजकल, पहले जमाने में तो लोग आपस में मिलकर उल्टी सीधी बातें करते थे, राइट? अभी क्या हो गया है कि सिंस हम लोग बहुत ज्यादा अपनी ये गैजेट्स के साथ खेलते हैं, कभी आईपैड, कभी ये, मतलब जो भी है आपका, ये लैपटॉप है, फोन है, आप उनके साथ इतने ज्यादा टाइम बिताते हो कि आप उसके अंदर कुछ भी न्यूज आने से हम उसको मान लेते हैं, चाहे वो न्यूज है सच्ची है नहीं है ना? पहले जमाने में लोग गांव में जैसे एक कुछ हुआ, छोटी सी बात हुई, उसको दूसरे को बढ़ा चढ़ा के बता दिया, फिर और आगे बढ़ा चढ़ा के बता दिया, तो उससे क्या होता है, वो बात खत्म हो जाती है ना, जो मेन बात होती है वो तो रहती ही नहीं है। तो कुछ ये कहानी भी वैसे ही है, ठीक है बेटा? इस कहानी के अंदर ये एक बच्चा है नत्थू, जो एक बैंक में स्वीपर का काम करता है। वो क्या करता है, बैंक की जो सीढ़ियां होती है ना बेटा, उसको साफ करता था, ठीक है? जिसके लिए उसको एक तनख्वाह मिलती थी, मिलती है ना तनख्वाह। अब वो तनख्वाह जो है उसको बहुत टाइम से नहीं मिली थी, और वो ये बात एक वॉशरमैन के बेटे को ये बात बता देता है कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली। वो जाके आगे किसी को बताता है कि इसको तनख्वाह नहीं मिली, वो जाके और आगे बताती है किसी को कि तनख्वाह नहीं मिली। तो तनख्वाह नहीं मिली बात तो वहीं रह जाती है, और बात क्या बन जाती है कि जो बैंक है वो इतनी बुरी स्थिति में है कि वो अपने मुलाजिमों को, अपने कार्य जो काम कर रहे हैं लोग, उनको तनख्वाह भी देने लायक नहीं है। बात क्या थी और बात क्या बन जाती है, ठीक है? तो मैं आई थिंक आप, इफ यू वांट आई कैन रीड इट। तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है, नथु ग्रम्बल्ड व्हाइल स्वीपिंग द स्टेप्स ऑफ पीपल नगर बैंक, ही वाज केयरलेस लेटिंग डस्ट सेटल बैक ऑन द स्टेप्स। अब यहाँ से हमने नथु ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड का क्या मतलब हुआ? ग्रम्बल्ड का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा, जब आपका मन की बात नहीं होती है तो थोड़ा गुस्सा सा नहीं आता, मिसमिसी सी आते, गुस्सा सा आता है ना? और आप मुंह में कुछ कुछ यस मैम। मुंह में जैसे बोलना, ग्रम्बलिंग मतलब आप कुछ मुंह में बोलते हो जो दूसरों को खुद मैम खुद मैम ही खुद से बड़बड़ाना। बोलना। मैम खुद से ही खुद बड़बड़। से बात करना है, वेरी गुड, खुद से हम ना बात करते हैं, राइट? तो नथु ग्रम्बल, अभी आज सिंस हमारे पास टाइम कम है तो मैं रीड कर देती हूँ, नहीं तो बीच में कहीं मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों को बोल दूंगी। Nathu grumbled to himself as he swept the steps of People Nagar Bank, owned by Seth Govind Ram. Who was the owner of the bank? Say to Govind सेठ Ram. गोविंद राम। Seth Govind Ram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. अब वो गुस्से में मन में गुस्सा लेके और मुंह में शब्द लेके ना गुस्से भरे, वो जोर जोर से सफाई तो कर रहा है बैंक के सीढ़ियों की, लेकिन वो दिमाग से नहीं कर रहा। ही इज डूइंग इट माइंडलेसली। माइंडलेसली का क्या मतलब होता है? जब हम अपना दिमाग लगाते नहीं उस काम में, ठीक है ना? माइंड होता है दिमाग, यस मैम। एंड लेसली का मतलब दिमाग लगाना नहीं उस चीज में। सो ही वाज डूइंग माइंडलेसली बिकॉज ही वाज वेरी अपसेट। अपसेट मतलब वो बहुत नाखुश था बैंक वालों से ना। व्हाट इज, तो जो भी वो मिट्टी उड़ा रहा था ना बेटा, वो वापस वापस उड़ के उसके सर पर से आ रही थी। As Nathu was banging his pan against a dustbin, pan क्या होता है? जिसके अंदर वो डस्ट नहीं डालते ऐसे ऐसे करके झाड़ू लगा के, तो वो हाँ जी बेटा, तो वो जोर जोर से डस्टबिन पे मार रहा था। सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय, तो जब वो गुस्से में भुन भुनाता हुआ ये काम कर रहा था, तो वहां से सीताराम, नथु कर रहा था, ठीक है? और सीताराम वॉशरमैन का बेटा था। जो वॉशरमैन कौन होते हैं बेटा? जो धोबी। धोबी होता है, राइट? जो का बेटा। कपड़े धोता है, उसका बेटे ने उसको ऐसे हालत में देखा भुनभुनाते हुए।
Sitaram was on his delivery round and he had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. अब सीताराम तो धोबी का बेटा है, तो वो जा जाके घर घर में जाकर वो कपड़े प्रेस के भी दे रहा है, वहां से ले मतलब धुले हुए कपड़े दे के आ रहा है प्रेस करके, और जो कपड़े जो हैं धोने हैं उनको लेकर आ रहा है। तो वो गठरी को अपने सर के ऊपर बैलेंस करता हुआ वहां से वो जा रहा था। डोंट रेज सच डस्ट। अब उसके पास शायद धुले हुए कपड़े थे, तो उसने नथु को क्या बोला कि इतना मिट्टी मत उड़ाओ। Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? अब शायद नथु ने बैंक वालों से 2 रुपए एक्स्ट्रा मांगे होंगे, ठीक है। अब बेटा आप ये सोच रहे होंगे 2 रुपए मांगे होंगे तो कुछ भी नहीं होता, पर आप ये ध्यान रखो कि ये रस्किन बॉन्ड की कहानी है, और रस्किन बॉन्ड हमेशा उन दिनों की बात करते हैं। वो खुद अभी आजकल वो 80s में है, लेट 80s में है, काफी ओल्ड हो चुके हैं। तो आप ये सोचो कि उन्होंने 1934 में वो पैदा हुए रस्किन बॉन्ड। तो वो कौन से जमाने की बात बता रहे हैं आपको? तब मैं भी नहीं पैदा हुई थी, पुराना जमाना था। 20s मैम। बहुत पुरानी बात, तब 2 रुपए की भी वैल्यू थी। यस मैम, 2 रुपए नहीं, उनको 2 रुपए के जो मतलब वो सिक्के थे ना, उसमें से भी वो बांट लेते थे। ऐसा एक जमाना था, मेरे ना ग्रैंड मदर बोलती है। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको शायद ये भी बताया होगा कि मतलब 5 के सिक्का होता था, 5 का सिक्का, उसकी भी बहुत वैल्यू होती थी बेटा। यस मैम, वही मैम तब के 2 रुपए तो आज के लाख रुपए। आज लाख तो नहीं बेटा, पर 2 रुपए हाँ आजकल के, मतलब आप समझ लो उस टाइम का जो भी वो टाइम बता रहे हैं, शायद हजारों में तो जरूर होगा, कुछ हजारों में, ठीक है ना। तो मतलब मैं वैल्यू की बात कर रही हूँ, लेकिन उसने 2 रुपए शायद एक्स्ट्रा मांगे, अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहता था हर महीने की 2 रुपए से। I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. अब आपकी मन की अगर ना हो तो ऑब्वियसली गुस्सा आता है ना, और फिर आप किसी से वो डिस्कस भी नहीं करना चाहते। तो उसने कहा मुझे अभी बात नहीं करनी है। I haven't even received my regular pay. कह रहे forget about those 2 rupees. मैं 2 रुपए की तो क्या बात करूं? They have not even paid me my regular salary. उन्होंने कहा मैंने तो 2 रुपए उनको बढ़ाने के लिए कहे थे, पर उन्होंने तो मेरी तनख्वाह भी नहीं दी है, बढ़ाना तो छोड़ो। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, और कितने महीने हो चुके हैं उसको सैलरी नहीं मिली? 20वां महीना, तो 20वां महीना नहीं, सॉरी 20वां दिन, ठीक है, ऑफ द मंथ। मतलब महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 तो हर महीने उसको तनख्वाह मिलती थी, ठीक है ना। तो उस हर महीने की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी है उसको तनख्वाह मिलती होगी, ठीक है। तो कह रहा आज तो 20वां दिन हो गया है मेरा महीने का, अगले महीने का, और इन्होंने मुझे अभी तक सैलरी भी नहीं दी। तो कितने दिन चढ़ गए ऊपर? 20 days, ठीक है। तो who would think a bank would hold up a poor man's salary? कहते एक मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी सैलरी को इन्होंने रोक रखा है, तो सोचो कि ये मतलब कैसे लोग हैं। As soon as I get my money, I am off. वो कहता है जैसे ही मुझे पैसा मिलेगा, मेरा सैलरी मिलेगा, मैं ये जगह छोड़ दूंगा, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, तीसरी लाइन पे, यहाँ से, ठीक है। Not another week I work in this place. उसने कहा अब दूसरा कोई हफ्ता नहीं होगा जो मैं यहाँ पे काम करूंगा। And Nathu banged the pan against the dustbin several times. और जिससे वो कचरा उठा रहा था उसको गुस्से में डस्टबिन से धाड़ धाड़ ऐसे मार कर ना वो गुस्सा दिखा रहा था। Just to emphasize his point. Emphasize का क्या मतलब होता है? When you assert, जब आप किसी बात को पे जोर देते, महत्व देते हैं, जोर देते हैं, जोर देना, महत्व देना, ठीक है। तो वो एम्फेसाइज इसी पॉइंट पे कर रहा था कि आज 20वां दिन हो गया है और मुझे सैलरी नहीं मिली, वो 2 रुपए तो छोड़ो। एंड गिविंग हिमसेल्फ अ कॉन्फिडेंस, और ऐसे करने से, इस तरह से बिहेव होकर कर वो अपने को ही कॉन्फिडेंस दे रहा था। वेल आई विश यू लक, सेड सीताराम, आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू। उसने कहा ठीक है, इट्स फाइन, अगर आपको नहीं करना यहाँ पे काम, मुझे कहीं पे नौकरी तुम्हारे लिए लायक मिलेगी तो मैं जरूर तुम्हारे बारे में बताऊंगा। एंड ही प्लॉडेड barefoot along the
road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. और फिर उसके बाद प्लॉडेड का मतलब वो ऐसे करके चला, क्योंकि उसके सर पे क्या रखा था बेटा? गठरी। मैम बहुत मेहनत से, और उसने सर के ऊपर उसको भी बैलेंस कर रखा था, गठरी को भी बैलेंस किया हुआ था, और वो वहां से चला गया। कौन चला गया? सीताराम चला गया नथु के पास से। At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. अब वो जब चौथे घर पे पहुंचा, फोर्थ मतलब वो घर से घर जा रहा था, जब वो चौथे घर पे पहुंचा तो वहां पर जो लेडी थी उस घर की, जो उसने ये सुन लिया था कि उसको एक स्वीपर की जरूरत थी। Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. तो सीताराम ने क्या बताया उस लेडी को कि मैं किसी बच्चे को, किसी लड़के को जानता हूँ जो कि ये काम कर सकता है, जो काम आप कराना चाहती हैं, और वो अगले महीने से आपके पास आ जाएगा, और वो जो अपनी पिछली जगह है मतलब बैंक, उसको वो छोड़ना चाहता है क्योंकि वो उसको पैसे नहीं दे रहे। इतना समझ आ गया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Yes. Then he said, "Is that so?" said Mrs. Srivastav. अब वो लेडी का नाम क्या है जिसको उसने ये बात बताई? मिसेस श्रीवास्तव। Srivastav. Well, tell him to come and see me tomorrow. उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप उसको बोलो कि वो कल ही आ जाए और मैं उससे मिल लूंगी। And Sitaram glad that he had been of service to both customer and his friend. Now, what does it mean? इसका क्या मतलब है? He had been of service to both customer and his friend. मतलब सीताराम को एक अच्छी बात लगी कि उसको वो अपने किसी काम को भी मदद किया। मैम सीताराम बहुत खुश था क्योंकि उसने उसके दोस्त की भी मदद की और उसके कस्टमर की भी मदद की। वेरी गुड बेटा। तो उसने जो है उसको, तो ही वाज लाइक फीलिंग प्राउड, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। एंड विद दिस he hoisted his bag on his shoulder and went his way. hoisted का मतलब उसने ऐसे करके अपना वो थैला रखा, वो कटरी रखी, ऊपर उठा लिया और वो वहां से चला गया। Mrs. Srivastav had to do some shopping and she gave instructions to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal, and then she set out for the People Nagar marketplace to make her customary tour of the cloth shops. अब वो क्या करती थी, वो उसकी आदत थी कि वो कहाँ जाया करती थी। कस्टमरी का क्या मतलब हुआ बेटा? कस्टमरी कस्टमर मतलब हर बात की तरह है बेटा, मतलब मैम वो हर बार जिस दुकान से कपड़े खरीदती थी उसी दुकान पे गई थी। दुकान पे चली मतलब गई। मैं वो ग्राहक बनकर हर रोज जाती थी। वो हाँ, वो जाती थी वहां पर। तो उसने पहले अपने कुक को बोला कि खाना बना देना दोपहर का, और फिर उसने अपनी आया को बोला कि बच्चे का ध्यान रख लेना, और वो वहां से निकल पड़ी। कहाँ? मार्केट एरिया में। अ लार्ज शेडी टेमरिन। टेमरिन क्या होता है बेटा? व्हाट इज अ टेमरिन ट्री? मैम चींज का पेड़। इसका पेड़? इमली का पेड़। मतलब वो इमली का पेड़। इमली का हाँ पेड़। इमली का पेड़। Right. So a large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar. तो मार्केट की एक जगह पर बहुत बड़ा एक इमली का पेड़ था। And it was here that Mrs. Srivastav found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. और वहां पे कौन मिला मिसेस श्रीवास्तव को? उसकी फ्रेंड मिसेस भूषण। मिसेस भूषण। तो आप देखो, नथु से गए सीताराम, सीताराम से गए मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव गई मिसेस भूषण के पास, और जो वहां पे छाया में खड़ी थी अपने को धूप से बचाने के लिए। मिसेस भूषण, यहाँ से पढ़ रही हूँ बेटा, was fanning herself with a large handkerchief. जब गर्मी लगती है तो हम कोई पेपर या कोई हैंकी लेके ऐसे ऐसे करते हैं ना, हवा करते हैं, तो she was fanning. fanning का मतलब ऐसे ऐसे हवा करना। She was fanning herself with a large handkerchief. She complained of the summer, which she affirmed was definitely the hottest in the history of People Nagar. उसने कहा ये तो जो है इतनी गर्मी का, मतलब कहते हैं ना हम किस दिन बहुत गर्मी पड़ती है यार, तो बहुत सीजन का सबसे गर्म दिन है। तो वो बहुत गर्मी वाला दिन था, और वो
अपना फैनिंग कर रही थी, अपने को ऐसे से हवा अपने मुंह पे मार रही थी बड़ा से हैंकरचीफ रुमाल के साथ, और पेड़ के नीचे खड़ी थी और शिकायत कर रही थी कि आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि ये कौन सा सीजन ऑफ द ईयर है, कौन सा महीना है ये। गर्मियों के दिन की बात हो रही है ना, फरवरी या मार्च। समर्स है। ठीक है, शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव, मैं यहाँ पे हूँ, she then showed Mrs. Srivastav a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. अब उसने मिसेस भूषण ने मिसेस श्रीवास्तव को एक क्लॉथ मतलब कपड़े का सैंपल दिखाया, पीस दिखाया, और पूछा, बहुत देर तक वो दोनों 5 मिनट तक यही बात करते रहे कि इसका शेड क्या है, इसका टेक्सचर क्या है, इसका डिजाइन क्या है। मतलब ये दोनों लेडीज इतनी फ्री थी, इनके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, कि वो हर टाइम मतलब मार्केट में मिलती थी, कपड़े खरीदती थी, उसी को डिस्कस करती थी। ठीक है, तो इसके बाद कहाँ गया, या डिजाइन। हैविंग एग्जॉस्टेड द टॉपिक, मतलब जब एग्जॉस्टेड का मतलब जब उनके पास कुछ बचा नहीं बात करने के लिए, जब पूरी बात कर ली उन्होंने, तो मिसेस श्रीवास्तव सेड, डू यू नो माय डियर दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक can't even pay its employees. अब मिसेस श्रीवास्तव ने क्या बात कर दी यहाँ पर, इससे क्या पता चलता है बेटा आपको? मैम मिसेस श्रीवास्तव ने मिसेस भूषण से कहा, क्या तुम्हें पता है सेठ गोविंद राम की जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स को, वो जो कर्मचारी है वो उन्हें पगार नहीं देती। हाँ, उन्हें पगार नहीं देते। अब पगार ना देने वाली हालत कब हो सकती है, जब आपका बैंक ना चल रहा हो। ठीक है ना? यस मैम। हाँ, या बैंक में पैसे खत्म हो चुके हो। हाँ मेरा बेटा, और अब आप ये भी ध्यान रखना कि हम कौन से सालों की बात कर रहे हैं। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब जो है बहुत पुराने जमाने की, जब बैंक्स भी मतलब इतने ज्यादा जैसे आज मॉडर्नाइज्ड हैं। आजकल के बैंक में तो ये है ना कि सब कुछ हम डिजिटली कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं, है ना बेटा? तो उस जमाने में इन पर्सन मतलब आपको खुद जाकर वो काम कराना पड़ता था। जाना आज भी पड़ता है कई बार, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, कई चीजें घर में बैठकर हो जाती हैं। बट उस जमाने में मतलब सारे काम जो इंसान ह्यूमन बीइंग्स करते थे, मशीन नहीं करते थे। और बैंक का ऐसा चलन भी नहीं होता था, क्योंकि पहले जमाने में आपने पढ़ा होगा कहानियों में कि जो है एक वो था, मर्चेंट था, उसने वो जैसे होते हैं ना, वो पैसे उनके पास ज्यादा होते हैं तो वो किसी को उस पे इंटरेस्ट के ऊपर पैसे दे देता था उधार, और फिर उसके बाद साहूकार, और फिर वो उनको तंग करते थे बहुत ज्यादा, है ना, कि इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी ले लेते थे, फिर भी बहुत दुखी करते थे। तो ये बैंक का चलन जो है थोड़े थोड़े बहुत मतलब समझो टाइम बाद ये शुरू हुआ हमारे देश में। तो लेकिन उस टाइम पे इतना चलन नहीं था कि लोग जो है अपने चीजें बैंक में रखें आजकल जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप उस जमाने का सोच के इस कहानी को समझना। Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. उसने कहा आज ही सुबह पता चला वहां के एक स्वीपर से कि उसको वेजेस नहीं मिले। अब ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? आई एम सो सॉरी, मैंने शुरू में सैलरी वर्ड यूज किया था, बट सैलरी इज यू गेट इट ऑन मंथली बेसिस। महीने में आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, आप हर महीने आपको एक बार में मिलती है। वेजेस क्या होता है बेटा? ज्यादातर जो ये ऐसे काम करते हैं ना, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो स्किल से काम करते हैं ना, हाथ पैरों से जो भी कोई काम करते हैं, जैसे फर्नीचर बनाना, ठीक है, या ये और भी कोई छोटे मोटे काम करना, तो उनको जो है, जैसे ये स्वीपर की बात हो रही है, तो उनको हम महीने का नहीं देते हैं ना, उनको हम वेजेस देते हैं। मतलब हर दिन उनको काम करेंगे और उनको पैसा मिलेगा, काम करेंगे और पैसा मिलेगा। तो इतने दिन से उसने कहा 1 महीना होने को आया और उसको जो है तनख्वाह अपनी वेजेस मिले नहीं है, अपना पैसा मिला नहीं है। शॉकिंग रिमार्क मिसेस भूषण, इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे।
none of the others could be getting paid either. तो उसने कहा कि अरे अगर एक स्वीपर की तनख्वाह नहीं वो दे पा रहे बैंक वाले, तो इसका मतलब वो तो किसी को भी नहीं दे पा रहे, इसका मतलब उनकी कंडीशन तो बहुत खराब है बैंक की. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree. अब मिसेस भूषण वहां से निकल पड़ी. उन्होंने क्या किया, मिसेस श्रीवास्तव से क्या बात ले ली कि बैंक की कंडीशन बहुत खराब है. ठीक है, मिसेस श्रीवास्तव ने ये बात तो नहीं बोली थी ना कि बैंक की कंडीशन खराब है. उन्होंने कहा उस बैंक ने स्वीपर को पैसे तक नहीं दिए. अब उन्होंने उसका भी हाइप कर दिया, उसको भी बड़ा चढ़ा के उसने समझा, और फिर अब आगे वो जाकर अपने हस्बैंड को बताती है. शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द tamarind ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड. अब मिसेस भूषण कहाँ चली गई, किसके पास चली गई, अपने पति के पास. ठीक है ना, चली गई और उसका अपने हस्बैंड को जाके अपने मिस्टर को बता के, who was sitting in front of कमल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप. अब कमल किशोर नाम का एक आदमी था जिसकी वहां पे फोटो खींचते हैं ना, उसकी दुकान थी, और वो मिस्टर भूषण का दोस्त था. तो मिस्टर भूषण किसके साथ बैठे हुए थे, he was sitting with कमल किशोर. Kamal Kishore. And who was Kamal Kishore? कमल किशोर की फोटोग्राफी की शॉप थी. फोटोग्राफर, ठीक है, जो फोटो क्लिक करते हैं. टॉकिंग विद द ओनर. तो वो कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप, तो he was talking to that person. So there you are, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? उसने कहा मैं तुम्हें 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, तुम चले कहाँ गए थे? Nowhere, replied Mr. Bhushan. Had you remained stationary in one shop? यहाँ पे stationary का मतलब क्या हुआ? It is not the stationary pen, pencil, paper. हम इसको stationary बोलते हैं ना, stationary का सामान. मैम स्टेशनरी मतलब टेबल, किताबों ना हिले. ये स्टेशनरी है, एक जगह पर रुके रहना. ठीक है, कि एक जगह पर टिके रहना. राइट. तो उसने कहा यू हैड नॉट बीन स्टेशनरी इन वन शॉप, आई माइट हैव फाउंड यू. कहते मैं तुम्हें कैसे ढूंढता, तुम तो एक दुकान से दूसरी से तीसरी पे जा रही थी, तो मैं तुम्हें कहाँ किस दुकान पे ढूंढता, तुम एक जगह तो रुकती नहीं हो. बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन. नाउ लाइक अ बी इन अ फ्लावर, इट्स अ सिमिली. उसने उसको किससे कंपेयर किया, मिसेस भूषण, मधुमक्खी से. मधुमक्खी से. जैसे मधुमक्खी एक फूल से दूसरे पे जाती, दूसरे से तीसरे पे जाती है ना, ठीक है, जिसे हम भौरा कहते हैं. राइट. तो वो तुम तो मधुमक्खी की तरह एक दुकान से दूसरी दुकान पे जा रही हो, तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढता. डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज ट्राइंग इनफ. कहती ज्यादा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये धूप से मुझे ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर. इवन द banks about to go bankrupt. अब bankrupt का क्या मतलब हुआ बेटा, what is the मैम मुझे हिंदी में तो नहीं पता, लेकिन मराठी में दीवार खोरे. अच्छा, इसका दिवाला निकलना, मैं समझ गई. हिंदी में दिवाला निकल जाता है ना, आपने जो मराठी में बोला मैं उसी का ही बोल रही हूँ हिंदी में. ठीक है, तो कोई जगह का दिवाला निकल जाना का मतलब है कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए भी. राइट. तो अभी यहाँ पे दिया भी है कि bankrupt means without enough money to pay what you owe, financially ruined. ठीक है. तो उसने कहा कि जो बैंक है उसके पास इतने पैसे नहीं है, and it has gone bankrupt now. and यहाँ पर मतलब अब मुझे नहीं पता कि इस जगह का क्या होने वाला है. This is what she said. तो आप देखो कि नत्थू ने ये कहा कि बैंक उसको पैसे नहीं दे पा रहा, नहीं दिए, वेजेस नहीं दिए. सीताराम ने वही बात जाकर थोड़ी सी बढ़ाकर किसको बताई, मिसेस श्रीवास्तव को. मिसेस श्रीवास्तव को उसने सिर्फ इतना बोला कि मेरे दोस्त है, वो नौकरी छोड़ना चाह रहा है, आप उसको काम चाहिए, आपको काम कराना है, वो आपका काम कर देगा. राइट. मिसेस श्रीवास्तव के पास कोई और टॉपिक नहीं था बात करने का जब वो मिसेस भूषण को मिली. सो शी टोल्ड हर about Sitaram's condition, about Nathu's condition, but by exaggerating it. exaggerate का मतलब थोड़ा उसको बढ़ाकर बोली. ठीक है. उसको सुनकर मिसेस भूषण ने अपने हस्बैंड को और कमल किशोर जो उनका फ्रेंड था उसको और बढ़ाकर बोल दिया. यही कह दिया सीधा कि वो जो बैंक है वो तो बैंकरप्ट हो रहा है, एंड अब पता नहीं इस जगह का, इस सिटी का क्या हो. ठीक है. What's that, said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank?
अब कमल किशोर जो उसका फ्रेंड था मिस्टर भूषण का, उसने उसके सामने बोली थी, तो एकदम से वो सीधा बैठ के बोलने लगा कि कौन से बैंक की बात कर रहे हो आप? तो why the People Nagar Bank, of course, I hear they have stopped paying employees, don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. उसने कहा कि अरे मैं तो पीपल नगर की बात कर रही हूँ, पीपल नगर का एक ही तो बैंक है, पीपल नगर बैंक, तो उस बैंक का ये ऐसी हालत हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अकाउंट है वहां पर? उसने मिस्टर किशोर को बोला। किसने बोला मिस्टर किशोर को? मिसेस भूषण। भूषण ने श्रीवास्तव। हाँ ठीक है। सो एक सेकेंड, कहाँ गया? यस, नो बट माई नेबर। हाँ ये रहा, सॉरी। सो नो बट माई नेबर हैज, अब उसने ये बोला कि नहीं मेरा अकाउंट नहीं है, बट मेरे तो नेबर का अकाउंट है। ही एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज आश्चर्य व्यक्त करना। आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किए ना, एक्सक्लेमेशन, Yes, ma'am. एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर वो आश्चर्य से एकदम एक्सक्लेम करके बोला। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द low partition to the keeper of the barber shop next door, Deepchand, have you heard the latest? अब कमल किशोर ने किसको बताया? दीपचंद। what was he by profession? वो क्या था? एक बार्बर था। एक बार्बर शॉप था, तो बाल काटता था। उसने अपने वहां से अपनी दुकान से उसको बोला कि दीपचंद तुमने ये बात लेटेस्ट सुनी है क्या? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स। कोलैप्स, अब वर्ड्स देखो कैसे एनहांस होते जा रहे हैं। पहला हुआ था बैंकरप्ट, अब बैंकरप्ट से वो क्या बन गया? कोलैप्स। कोलैप्स ही कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही खत्म ही हो रहा है, गिर जाएगा। You would better get your your money out as soon as you can. So you कहता है कि आप जाओ एंड अपने जाकर अपने पैसे निकाल लो उस बैंक से, नहीं तो ये तो बैंक बंद ही हो रहा है। Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. My God, what is that? It is like वो कैंची से बाल काट रहा था और उसने, उसका दिमाग खराब हो गया एकदम से सुनकर, और उसका दिमाग, उसका अटेंशन उधर चला गया, ठीक है, कमल किशोर की बात पे, और गलती से उससे कैंची की नोक से उसका जरा सा ईयर कट गया जो उसके कस्टमर था। द कस्टमर येल्ड विद पेन एंड डिस्ट्रेस। अब अगर कान कट जाएगा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा ना कस्टमर को, है ना मैम, जो बाल कटा रहा था। तो उसने जोर से चिल्लाया कि ये क्या कर दिया? Because of the cut and distress, because of the awful news he had just heard, with one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. तो कौन भागा वहां से, दुकान से? दीपचंद। Customer yelled with pain and distress. Pain because of the cut and distress, because of the awful news he had just heard, with one side of his neck still unshaven, he sped. कौन है? कस्टमर मैम। दीपचंद का कस्टमर। यस, तो मैं, दीपचंद नहीं भागा, दीपचंद ने तो उस चीज को रिपीट किया। उसके रेपिटेशन, जब उसने रिपीट की बात को, तो और शॉक से उसकी कान वो कर दिया, तो एक तरफ शेविंग क्रीम लगी हुई थी, वो वहां से भाई भागा एकदम से। कहाँ भागा वो? टू द जनरल मर्चेंट स्टोर, टू द जनरल मर्चेंट स्टोर। अब फिर से करते हैं हम कि नथु से सीताराम, सीताराम से मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव से मिसेस भूषण, से मिस्टर भूषण, मिस्टर भूषण एंड कमल किशोर। कमल किशोर ने बताया दीपचंद को, दीपचंद बार्बर था, बार्बर किसी की शेविंग और वो बाल काट रहा था, तो जो उसका कस्टमर था वो भागा कहाँ? जनरल मर्चेंट के स्टोर पे। ठीक है, अब आप फ्लो चार्ट देख रहे हो कैसे बन रहा है? यस मैम। देयर वाज अ टेलीफोन, और जनरल मर्चेंट स्टोर पे वो क्यों भागा? क्योंकि वहां पर क्या रखा था? फोन, मोबाइल फोन। मोबाइल नहीं था मेरा बच्चा, उस समय मोबाइल नहीं थे। मोबाइल फोन जो है बहुत लेट आए। जी हाँ, बहुत टेलीफोन। वो टेलीफोन था, वो पहले ऐसे फोन नहीं होते थे कान पे लगा हुआ, ऐसे ऐसे नंबर घुमाओ, ठीक है। तो वो भाई वहां पे भागा एंड ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, और उसने किसको फोन किया?
सेठ गोविंद राम, And who is Seth Govind Ram? बैंक का मालिक। ओनर बाई, Yes, the owner of the bank. पीपल नगर ओनर ऑफ सेठ गोविंद राम। Yes, the Seth was not at home. अब सेठ जी जो तो घर पे नहीं थे। Where was he then? अब उसके दिमाग में खुतर-बुतर हुई कि ये तो सेठ तो वहां पर है ही नहीं, घर पर नहीं है, तो वो गया कहाँ आखिर? The Seth was holidaying in Kashmir. क्यों नहीं था सेठ अपने घर पर? क्योंकि वो कहाँ गया हुआ था अपनी फैमिली को लेके? कश्मीर, कश्मीर घूमने गया था। हॉलीडेइंग का मतलब घूमने गया हुआ था। Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber shop and told Deepchand. अब ये इंसान ने जब घर फोन किया और उसको पता चला कि वो कश्मीर घूमने गया है, तो वो वापस गया। कहाँ गया वापस? From general store to the barber shop. दीपचंद के पास गया। The bird has flown. अरे वो तो कह रहे, अरे वो तो चिड़िया तो उड़ गई। सेठ गोविंद राम has left the town. वो तो भाग ही गया यहाँ से। Definitely it means a collapse. इसका मतलब बैंक कोलैप्स कर रहा है, मतलब बैंक करप्ट हो चुका है पूरी तरीके से। अब वो नहीं चलेगा बैंक, और इसीलिए जो थोड़ा बहुत पैसा था उसको लेकर जो जो सेठ गोविंद राम है, हाँ जी, वो वहां से अपनी फैमिली को लेके चला गया है। चला गया है, क्या वो भाग गया था? Did he run away from the place? No. No, he did not. He had gone on holidaying. He had gone for the holidaying. तो उसने वहां से वो भागा नहीं था. But then it was all, कहते हैं ना, miscommunication. This is called miscommunication. So, and then he dashed out of the shop making a beeline for his office and checkbook. तो जो ये आदमी था जो अपनी बाल कटा रहा था और काम करा रहा था, probably उसका अकाउंट था उस बैंक में, ठीक है। तो व्हाट इज अ बी लाइन? बी लाइन का मतलब एकदम सीधी। बी क्या होती है? बी जब बी कैसे भागती है? एक सीध में निकल जाती है ना, ऐसे एकदम आप छेड़ो बी, डायरेक्ट जाना। अगर आप बी को छेड़ते हो तो बी क्या करती है? वो आपके पीछे भागती है ना, ऐसे करके यस मैम, पीछे आती है। काटने के लिए। हाँ, तो यहाँ तो एकदम सीधा बी लाइन का मतलब एकदम सीधा वो वहां से कहाँ निकल गया? अपने ऑफिस। किस लिए निकला? Why did he go to his office? To get his checkbook. You know what is a checkbook? आपको पता है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. The news, अब मैं यहाँ पर हूँ बेटा। The news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. अब बेटा forest fire क्या होता है? जब वन में आग लगती है, जंगल में आग लगती है, तो कैसे फैलती है? वो तो मतलब आप समझो मिनटों में इधर से उधर पूरी जंगल को जला देती है। कहते हैं ना जंगल जलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो उसमें कुछ नहीं बचता फिर। तो मैम एक सेकंड में यहाँ होती है तो दूसरे सेकंड में कहीं दूर जाके पहुंचती है। यस, तो ये भी आपकी एक सिमिली हो गई एक। हाँ, तो इट इज रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। नो, इट इज नॉट अ सिमिली, इट इज लाइक मेटाफर। कि क्या हुआ कि उसने एकदम एक जंगल की आग की तरह वो न्यूज जो थी वो फैल गई। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रेवल्ड टू द शॉप, सर्कुलेटेड अमंग्स द customers, and then spread with them in various directions to the beetle seller. Who is a beetle seller? पता है beetle seller? beetle seller कौन होता है? पान वाला, ठीक है। द टेलर जो कपड़े बनाता है। द फ्री वेंडर कौन हुआ? जो बिल्कुल सड़कों पे सामान नहीं बेचते सर पे रखकर या ठेले में। ओके। द ज्वेलर जो ज्वेलरी बेच रहा था। द बेगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट क्या होता है बेटा? मैडम फुटपाथ। तो फुटपाथ पे कौन बैठा हुआ था? एक कारी बेकर बैठा हुआ था। तो बात जो है जंगल की आग की तरह फैलती चली गई, ठीक है। और उस ओल्ड गणपत द बेगर हैड अ क्रूकेड लेग। क्रूकेड का क्या मतलब होता है बेटा? मैम मतलब वो स्ट्रेट नहीं था। हाँ, वो ऐसे लंगड़ा के चलता था, ठीक है। सो ओल्ड गणपत जो बेगर था, he had been squatting on the pavement for years, calling for alms. Alms होता है पैसा।
भिखारी वहीं फुटपाथ पे बैठ के सालों उसने वहां बैठकर स्क्वाट करने का मतलब ऐसे पैर ऐसे करके ना ऐसे फोल्ड हल्का सा कर लेते हैं, आप नीचे बैठते हो, वो बैठ के सालों तक उसने जो है वहां पर पैसे भीख मांगी थी, ठीक है। और he had never been known to walk, और ऐसा प्रतीत होता था कि वो कभी चल ही नहीं सकता, बिकॉज वो लंगड़ाता था। he had a crooked leg, तो crooked leg दिखाने के लिए वो जिंदगी भर ऐसे ही बैठा रहा। But now on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at the top speed in the direction of the bank. तो क्या हुआ, गणपत जो है मैम उसे किसी ने भी चलते हुए देखा नहीं था और वो अब डायरेक्ट भागने लगा था। अब वो ऐसे उठा और उठ के ऐसे भागा कि लोग जो थे देवर शॉक्ड कि ये क्या हुआ, ये तो हम समझ रहे थे इसकी टांग खराब है और ये बेचारा कुछ काम नहीं कर सकता, तो हम दया करके उसको पैसे दे देते थे। तो अब उन लोग लाइक टू देयर ग्रेट सरप्राइज they found him running and rushing towards the bank. Right. Ganpat astonished everyone. ये हो गया leaping actually direct. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. तो अब लोगों को ये पता चल गया कि इसका भी अकाउंट है बैंक में, ठीक है, इस भिखारी का। Now men stood in groups or at the street corners discussing the situation. अब देखो सिचुएशन कितनी वर्स हो गई, कितनी खराब हो गई कि जो इंसान थे, जो लोग थे वहां पे रहने वाले, वो कॉर्नर्स में खड़े हो गए और उसी स्ट्रीट के जहां पर कि वो बैंक था, एंड दे वर डिस्कसिंग, आपस में बात कर रहे थे क्या, कि बैंक जो है कोलैप्स कर गया, पीपल नगर बैंक जो है कोलैप्स कर गया। पीपल नगर seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or drought, and the imminent crash of the People Nagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in frenzy. इसका मतलब ये हुआ कि आज दिन तक कभी भी वहां पर फ्लड्स नहीं आए, कभी भी बाढ़ नहीं आई, कभी कोई भूकंप नहीं आया, कभी कोई सूखा नहीं पड़ा, और कभी भी कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई, कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आई कभी भी कि पीपल नगर के लोग जो हैं वो एकदम से घबरा जाएं। लेकिन ये सुन के कि पीपल नगर का बैंक बैंकरप्ट हो गया है, कोलैप्स कर गया है और इसका ओनर भाग गया है, तो आप सोचो कि लोगों की क्या हालत होगी, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा उस बैंक में रखा हुआ था, समझे ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्यूलेटिंग, आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्यूलेटिंग। नहीं, इसका मतलब ये होता है बेटा कि आप स्पेक्यूलेट करते हो, आप ना मतलब उस सिचुएशन के बारे में वो अंदाज बांध रहे थे। हाँ, वो आप और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम एक ही बार हर बार बता रहा। हाँ, कि मतलब ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, ठीक है, ये ऐसे हो गया है, वैसे तो स्पेक्यूलेशन करते हैं ना, कि जब हम कहते हैं कि कोई अननेसेसरली व्हेन यू स्पेक्यूलेट कि अच्छा ये हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, मतलब वो सब चल रहा था। एंड रशिंग अबाउट अ फ्रेंजी, मतलब गुस्से में सारे के सारे इधर से उधर हो रहे थे। सम बूस्टेड ऑफ देयर फोरसाइटेडनेस, बूस्टेड का मतलब होता है कुछ लोग ये कहने लगे अरे मुझे तो पता ही था ये ऐसे होगा, मैम वो अनुमान बांध रहे थे। अनुमान बांधते हैं, तो फोरसाइटेडनेस का मतलब आपको जो चीज पहले से पता चल जाए, ठीक है। Congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put any in. अब आपको अगर पहले से ही पता चल जाए कि कोई चीज अनहोनी होने वाली है और आप उसको आप पहले से ही स्टेप्स ले लो उस चीज से बचने के लिए, तो आप बाद में खुश होते हो ना, क्या देखा, मुझे तो मालूम था ऐसे होगा, ठीक है ना, तो मैंने तो ये किया ही नहीं, राइट। So they were all speculating and they were like praising themselves, some were praising themselves for their foresightedness कि हमें पहले ही पता था ये बैंक नहीं चलेगा एंड हमने अपना पैसा पहले ही निकाल लिया था। या कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे अरे हमें पहले ही पता था, हमने तो रखा ही नहीं था पैसा, राइट। सो इट्स सो डिसहार्टनिंग अगर ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो others speculated on the reason for the crash। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने बातें बोल रहे थे कि ओ ये क्रैश जो है ना इसीलिए हुआ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ।
putting it all down to excesses indulged in by Seth Govindram. और सारा ब्लेम वो किसके ऊपर डाल रहे थे बेटा? सेठ गोविंद राम। गोविंद राम। मैम मतलब यहाँ पर ना लोग अफवाहें मतलब अफवाहें बना रहे थे, अनुमान बांध रहे थे। Yes, so this is acted like Chinese whisper game. चाइनीज विस्पर में भी यही होता है कि आप एक वर्ड को गलत मतलब आप अधूरा सुनते हो, उसमें कुछ ऐड करके बोल देते हो, फिर उसके आगे तो जो ओरिजिनल वर्ड होता है ना बेटा, या कोई सेंटेंस वाक्य होता है, उसका जो एसेंस है, उसका जो वो सब खत्म हो जाता है। yes, मैम। So now मतलब ना हमारी लैंग्वेज है कि कोई भी मतलब सुनने वाला जो भी होगा वो अलग ही अर्थ निकालेगा। बिल्कुल अलग निकालेगा, बोलेंगे ना वैसा वो अर्थ निकल जाएगा। राइट। और अभी इसको कहते हैं ब्लेम गेम। ब्लेम गेम होता है ना, तुम किसी के ऊपर ब्लेम डाल देते हो कि अरे सेठ गोविंद राम है जिसकी वजह से सब हुआ है। The Seth had fled the state, said one, and he had fled the country and said another. अब वो बेचारा तो गया तो कश्मीर था घूमने के लिए ना, बट लोगों ने क्या बोला, अरे वो तो ये देश ही छोड़ के चला गया, ठीक है, कंट्री छोड़ के चला गया। He was hiding in People Nagar, said a third. और अब लोगों ने और बनाना शुरू कर दिया कि नहीं वो गया नहीं है कहीं पर, वो यहीं पे छुपा हुआ है, क्योंकि उसका जो है उसकी गलती से बैंक बंद हो गया है। He had hanged himself from the tamarind tree. और अब एक चौथे आदमी ने क्या कहा कि नहीं वो छुपा हुआ नहीं है, उसने तो अपना फांसी लगा ली है इमली के पेड़ से, खुदकुशी कर ली है इमली के पेड़ से लटक के। एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय। और उसको मरा हुआ स्वीपर बॉय ने सुबह जब वो सफाई कर रहा था तो उसको वो मरा हुआ दिखाई दिया। By noon the small bank had gone through all its ready cash and the harassed का मतलब आप ह्यूमिलिएट करते हो, जब किसी को इतना परेशान कर देते हो। मैनेजर परेशान हो चुका था, was in a dilemma. Dilemma का मतलब है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। It was utter confusion, utter chaos कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो लोग थे बैंक में आकर अपना पैसा विड्रॉ कर रहे थे कि हमें नहीं रखना। Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distant and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. अब लोगों ने जब पैसा मांगना शुरू कर दिया तो पैसा सारा, आपको पता है कि जब हम बैंक में पैसा रखते हैं उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंकर्स जो होते हैं ना वो आगे दे देते हैं इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो वो पैसा, अब कुछ पैसा तो लग चुका था, लोग ले जा चुके थे, तो उसको अब इमरजेंसी फंड किसी और बैंक से एज इमरजेंसी फंड उसको मंगाना था अपने ही किसी और बैंक से, किसी और ब्रांच से, लेकिन वो 30 माइल्स दूर था वो वाला बैंक, तो वो वहां से पैसा मंगा ही नहीं सकता था इन लोगों को देने के लिए जो आकर शोर मचा के अपना पैसा वापस ले रहे थे। आप बात समझे, हम बैंक में जब अपना पैसा डालते हैं ना बेटा, अगर आप इको पढ़ते हो तो अगर मतलब रखते हो तो वो पैसा वहीं नहीं पड़ा रहता, उस पैसे को बैंकर्स जो होते हैं ना, जो बैंक चलाते हैं, वो आगे लोगों को लोन दे देते हैं। लोन देना होता है ना, आप लोग, कुछ लोग होते हैं जो लोन लेते हैं है ना इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो पैसा वो उस दे देते थे लोन पर। अब वो पैसा तो नहीं पड़ा ना बैंक में, लेकिन लोग तो आ गए पैसा मांगने के लिए, तो अब वो कहाँ से लेते, तो उनको तो मंगाना होता ना, उस पैसे को मंगाना था, पर वो पैसा मंगाने का भी टाइम नहीं दे रहे थे, वो इतना ज्यादा तंग कर रहे थे। परसुएड का मतलब किसी के पीछे पड़ जाना। तो and there was no way of contacting Seth Govind Ram on his houseboat in Kashmir। और गोविंद राम कश्मीर में कहाँ बैठा हुआ था, कहाँ घूम रहा था, हाउस बोट में रह रहा था। हाउस बोट पता है आपको क्या है, जो वहां पे कश्मीर में डल लेक है, पढ़ा होगा आपने, किसी ने पढ़ा है डल लेक के बारे में? मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। कश्मीर में हाउस बोट की बात करी आपने, हाउस बोट की पिक्चर देखी है बेटा? हाउस बोट क्या होता है? मैम पिक्चर हाँ देखिए, मेरे भाई के बुक में थी। ठीक है मेरा बेटा, तो हाउस बोट क्या होता है बेटा, एक बोट होती है, उसके ऊपर ना छोटा सा घर जैसा सा बना लेते हैं, तो लोग क्या होता है जो घूमने आते हैं टूरिस्ट कश्मीर, तो कभी कभी वो उस हाउस बोट में रहते हैं, ठीक है, मतलब वहां पे उसका एक रूम किराए पे ले लेते हैं,
रहने के लिए कुछ टाइम के लिए। तो घूमने के लिए तो गोविंदराम कश्मीर गया हुआ था और हाउस बोट में बैठा हुआ था। उसको कैसे कांटेक्ट करते, तब तो मोबाइल नहीं थे, तब तो मोबाइल्स नहीं थे, तब तो सिर्फ वो वाला फोन था जो मैंने आपको बताया, राइट, लैंडलाइन, उसको हम लैंडलाइन बोलते हैं। तो वो उसको कैसे कांटेक्ट करता मैनेजर, कैसे बताता ओनर को कि जी यहाँ तो सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और अपना पैसा मांग रही है, ठीक है। पीपल वर टर्न बैक। कितना रहता है ये आपके टाइम के हिसाब से चलूंगा। अब बेटा ये टाइम आपका हो गया है, आई थिंक इसको यहीं पे खत्म करूं मैं, अगली क्लास में हम खत्म कर देंगे इसको, लेसन को, यस मैम। ठीक है। ओके मैम। आई जस्ट हाईलाइट दिस ताकि ये हमारा ऐसे ही रहे।